फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल को टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक कार का कंट्रोलर आया है जो कि 6 चैनल का है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि कार के कंट्रोलर में अगर कोई मॉसफेट खराब हो जाए तो उसे कैसे पता किया जाता है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 36 मॉसफेट लगे हैं, जिसमें एक मॉसफेट यहाँ से खुला हुआ है। तो ये 36 मॉसफेट में से कौन सा मॉसफेट खराब है, ये हम कैसे पता करेंगे। वैसे तो फिजिकली हमें देखनी चाहिए। फिजिकली इसमें कुछ तो दिख रहे हैं कि खराब है, लेकिन कुछ फिजिकल खराब नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी खराब होते हैं। तो उसको हम कैसे पता करेंगे, हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस कार के कंट्रोलर में ये 36 मॉसफेट में से कौन सा मॉसफेट खराब है और कौन सा मॉसफेट ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग लाइव देखते हैं कि इसमें जो 36 मॉसफेट यूज किया, 36 मॉसफेट यूज किया गया है, इनमें से कौन कौन से मॉसफेट खराब है और कौन कौन से सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो कुछ डैमेज आपको ऑलरेडी दिख रहा है, जो फिजिकली डैमेज दिख रहा है, दिस वन, यानी ये एक ऑलरेडी खराब दिख रहा है साफ साफ। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ ऐसा काला सा पड़ा हुआ है, ये भी खराब लग रहा है, लेकिन ये कंफर्म खराब है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे भी ये बहुत बुरी तरह से जला हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये उभरा हुआ है। इसका मतलब है ये बॉडी यहाँ से टूटी है या फटी है या उभरा हुआ है। तो ये भी मॉसफेट खराब है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए 3 मॉसफेट आपको ऐसे फिजिकली दिख रहा है कि ये खराब है, 1, 2 और ये 3। इस लाइन में अगर मैं देखूं तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब के सब सही दिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 3 ही मॉसफेट खराब होगा, और भी हो सकते हैं जो फिजिकली आपको साफ साफ नहीं दिखते, फिर भी वो खराब होते हैं। और खास बात ये है कि देखिए यहाँ इसे क्या कहते हैं, शंट रेसिस्टर। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है शंट रेसिस्टर। तो ये शंट रेसिस्टर जो होता है हर कंट्रोलर में अलग अलग लगता है, क्योंकि ये कार का कंट्रोलर है तो इसमें बहुत सारे शंट रेसिस्टर आप देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी टूटा भी है या कट गया है, तो इसका मतलब है ये बुरी तरह से ओवर गर्म हुआ होगा, जिसके कारण ये मॉसफेट कुछ फटे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो ये 3 फिजिकल दिख रहे हैं यही खराब होंगे। आप इस वीडियो में परफेक्ट समझ जाएंगे कि रियल में कौन सा मॉसफेट इसमें खराब है। तो अब हमें इसके लिए जो फिजिकल हमने अपनी आंखों से देखा है वो तो खराब है ही, लेकिन क्या और कोई खराब है या नहीं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, तो इसके लिए मीटर से हम चेक कर सकते हैं। यानी मल्टीमीटर ही हमारी आंखें बन जाती है। मीटर हमें ये बता देगा कि कौन सा मॉसफेट खराब है और कौन सा मॉसफेट सही है। लेकिन क्योंकि ये मॉसफेट पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं, अगर एक मॉसफेट खराब हो जाए तो उसके साथ साथ सारे के सारे मॉसफेट खराब घोषित करना पड़ता है, या ऐसा लगता है कि वो सारे मॉसफेट खराब हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि सारे मॉसफेट खराब नहीं होते, इनमें से कोई 1-2 ही मॉसफेट खराब होगा। तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए मुझे ये इस पीसीबी को या इस कार्ड को उलटना होगा, और उलट करके इसके बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए कि गेट किसे कहते हैं, ड्रेन किसे कहते हैं और सोर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये गेट, ड्रेन, सोर्स, फिर उसी तरह से गेट, ड्रेन, सोर्स, फिर गेट, ड्रेन, सोर्स। इसी तरह से यहाँ से पूरा का पूरा गेट, पहला गेट, इधर से अगर पढ़ूं तो गेट, ड्रेन, सोर्स, गेट, ड्रेन, सोर्स, ऐसे ये पूरा का पूरा चल रहा होता है। ठीक उसी तरह से इस साइड में अगर बात करूं तो ये है गेट, ड्रेन, सोर्स। तो हमें क्या करना है कि मल्टीमीटर को सबसे पहले डायोड के रेंज पे सेलेक्ट करना है। मल्टीमीटर को सबसे पहले डायोड के रेंज में सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं
कि मल्टीमीटर डायोड के रेंज पे सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे साइन भी आ रहा है डायोड का। अब हमें करना बस इतना है कि ब्लैक प्रोब को ड्रेन पे जोड़ देना है, यानी मॉसफेट के ड्रेन पे ब्लैक प्रोब को अटैच करना है और रेड प्रोब आपको लेफ्ट और राइट यानी गेट और सोर्स पे बारी बारी रखना है। तो एक साइड का इंपीडेंस इक्वल होना चाहिए, गेट और ड्रेन के बीच जो भी ओम आएगा वो सब पर एक जैसा आना चाहिए। और फिर ड्रेन टू सोर्स यानी ड्रेन पे ब्लैक रखेंगे और सोर्स पे आप रेड रखेंगे तो इस साइड के सारे मॉसफेट का ड्रेन टू सोर्स एक जैसा ओम आना चाहिए। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि किसी का भी ओम 100 ओम से ऊपर होना चाहिए। अगर 100 ओम से नीचे है तो वो खराब होने के चांस है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि रियल में खराब कौन है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि ब्लैक प्रोब को, ये ब्लैक प्रोब है जो मैं ड्रेन पे रखा हूँ और गेट पे रख रहा हूँ। देखिए ये क्या शो कर रहा है, ये 63 और फिर आते हैं यहाँ सोर्स के बीच 28, 63 28। इसका मतलब है 63 और 28 ये आना चाहिए। तो ये आपको कुछ ज़्यादा है। फिर यहाँ पे अगर देखें ड्रेन टू सोर्स 28 और यहाँ पे 72, यानी यहाँ से यहाँ तक तो अभी लगभग सेम आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं। तो अभी हम इसको अभी खराब नहीं कहेंगे पहले कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे अगर चलें तो देखिए 30 और 73, यानी यहाँ तक तो ठीक आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि खराब है, लेकिन ये 100 ओम से नीचे है, क्योंकि इधर वाला भी अगर खराब हो जाए तो इसका ओम क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अब मुझे ये कंफर्म करना है कि इस चैनल में तो मॉसफेट अभी आपको खराब नहीं दिख रहे हैं, इस चैनल के अंदर हो सकते हैं खराब या नहीं है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर वही ड्रेन पे हमें ब्लैक प्रोब रखना है और गेट और सोर्स पे बारी बारी से। देखिए इस चैनल में आपको ये आ गया 0.001 यानी लेस देन 100 ओम आ गया है और ये कंफर्म खराब है गेट टू ड्रेन, ये मॉसफेट खराब। फिर अब इसके ये मॉसफेट खराब है तो क्या ये मॉसफेट खराब है, ये भी देखिए ये भी मॉसफेट खराब। फिर यहाँ से देखें तो ये भी मॉसफेट खराब। जैसे कि मैंने कहा कि एक मॉसफेट खराब होगा तो सब मॉसफेट को खराब बताना चालू कर देता है। तो उसको कैसे डायग्नोस करना है ये समझने की मेन पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ये भी आपको खराब बता रहा है। फिर अगर मैं इसको देखें तो ये आपको अब सही बता रहा है, यानी यहाँ से ड्रेन टू इससे ज़्यादा है ना अगर देखा जाए तो। हालांकि रूल के मुताबिक ये भी खराब माना जाएगा, लेकिन अब आप देखिए ड्रेन और गेट के बीच में रख रहा हूँ तो ये सबसे कम ओम आ रहा है। तो अगर मैं इसको डायग्नोस करूं तो क्या ये सारे के सारे इस साइड में जो है सारे मॉसफेट खराब हैं, तो जवाब होगा नहीं। तो मैं उसको कैसे कंफर्म करूं, तो इसे कंफर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अब मीटर को आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर लीजिए डायोड के रेंज पे और रेड प्रोब को ड्रेन पे रख देना। अब आप देखिए मैं बारी बारी से नहीं करूंगा, ये सारे के सारे जो है सोर्स एक साथ अटैच हैं और ड्रेन अगर हम देखें तो ये अलग है। तो हम इससे इसके बीच चेक करेंगे जिसका ओम सबसे कम होगा, जिसका ओम जैसे ड्रेन टू सोर्स, जैसे मान लीजिए कि आप ड्रेन पे ब्लैक प्रोब रख रहे हो और सोर्स पे रेड प्रोब रख रहे हो, तो ये अगर जिसका सबसे कम ओम आएगा वो खराब माना जाएगा। जैसे कि ये 28 है, 28 ओम आ रहा, और इसका गेट देखें ड्रेन टू गेट तो 001, तो इसका मतलब है कि ये गेट टू ड्रेन शॉर्ट बता रहा है, लेकिन ड्रेन टू सोर्स ओके बता रहा है। तो इससे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, ये अभी 50% ओके है और 50% खराब है। तो इसे कैसे डायग्नोस किया जाएगा आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे देखिए 30 और
004, 001। फिर आते हैं नेक्स्ट थर्ड मॉस्फेट को देखते हैं 28001। अब अगले मॉस्फेट को देखें, ये 002 और 28, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट 28 और 001, यानी ये मॉस्फेट जो 001 सबसे कम शो कर रहा है वो पहले हमें खोलना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट टू सोर्स बहुत ही कम है ओम, तो ये कन्फर्म खराब। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये भी कन्फर्म खराब है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका ओम कुछ ज्यादा था और इधर क्या आ रहा है, कम। तो जिसका ओम, इसमें सीधा सा जवाब है जिसका सबसे कम ओम आएगा वो सस्पेक्टेड माना जाएगा। ठीक उसी तरह से हम इस साइड में चलते हैं। तो इसमें आपको इस साइड में जाने से पहले एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि एकदम सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि जिसका ओम ड्रेन टू गेट सबसे कम ओम आए उसे आप बाहर निकाल दीजिए, और बाहर निकालने के बाद दोबारा से उसे चेक कीजिए। अगर दोबारा से चेक करने के बाद अगर वो खराब निकलता है तो उसे अलग कर दीजिए। फिर दूसरे मॉस्फेट का जो गेट टू ड्रेन जो सबसे कम ओम आया होगा उसे बाहर निकाल लीजिए, और बाहर निकाल करके अगर वो ट्रैक पर दोबारा से चेक करेंगे और दोबारा से चेक करने पर अगर उसका ओम बढ़ जाता है तो कन्फर्म मॉस्फेट खराब है। ठीक उसी तरह से अब हम इस चैनल की तरफ चलते हैं, दूसरे वाले चैनल पे। इसमें इस साइड में अपर चैनल के मॉस्फेट सारे ठीक हैं, लोअर में ये साइड के दो आपको खराब मैंने बताया था। अब इस साइड की बात करते हैं तो वैसे ही सेम रूल अपनाएंगे जैसे कि मैंने बीच मीन्स ड्रेन। तो ड्रेन पे हमने रखा ये वाला पॉइंट ब्लैक पर यहाँ गेट, यहाँ 433, यहाँ देखिए 300, यानी ये तो मॉस्फेट ठीक दिख रहा है ये। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर मैं इससे मैंने देखा, फिर से एक बार देख लीजिए 433 और ये 395। तो इसी तरह से सारा आन मिलना चाहिए हमको। तो अब आपको सीधा आपको ड्रेन पे क्या रखना है, ब्लैक, और इसी तरह से चेक करते जाइए। देखिए ये 100 ओम से ऊपर है, इसका मतलब है ये मॉस्फेट इधर वाले तो कंफर्म सही है सारे। यहाँ पे भी देखिए ये थोड़ी सी डाउन हो रही है तो ये सस्पेक्टेड में माना जाएगा, ये सस्पेक्टेड आ गया। अब यहाँ पे देखें ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन टू गेट, ये ओके है, यानी यहाँ पे सारे ओके हैं केवल एक को छोड़ के। इसको हमें खोल करके देखना होता है। उसके बाद इस चैनल में बात करें तो ठीक उसी तरह से ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन टू गेट, राइट, ठीक है। ये इक्वल ओम आना चाहिए, आ रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इधर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ड्रेन टू गेट, ये ड्रेन टू गेट है 1040 और ड्रेन टू सोर्स है 393। तो ठीक उसी तरह से सब 1040 आना चाहिए, 399 ये आनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको ओम कुछ डाउन है, इसका मतलब सस्पेक्टेड में माना जाएगा। और अब नेक्स्ट ये ड्रेन टू गेट और ड्रेन टू सोर्स, यानी लगभग यहाँ पे ठीक है, केवल दो मॉस्फेट इसमें खराब सा लग रहे हैं। तो अगर वो बेनिफिट ऑफ डाउट है, 100% श्योर नहीं होता, उसे खोल के देखना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये चैनल करीब करीब ठीक है। अब इस चैनल में बात करें तो इसमें भी ठीक वैसे ही ड्रेन टू गेट, ये तो 0 आ गया है, इसका मतलब ये कंफर्म खराब है, कंफर्म। एक मिनट, राइट, गेट एकदम शॉर्ट बता रहा है और ड्रेन, यानी ये कंफर्म दोनों के दोनों। ये मॉस्फेट क्या है, आप गौर से देखिए, ड्रेन पे मैंने ब्लैक प्रोब रखा है और रेड प्रोब गेट पर, तो 0 और सोर्स पर भी 0, यानी ये मॉस्फेट
खराब। ठीक उसी तरह से दूसरा, यानी ये पूरी चैनल खराब लग रही, ये दूसरा भी खराब है, ये तीसरा भी, और फिर ये आ जाते हैं ये वाले पॉइंट पे, यानी ये पूरा का पूरा सीरीज खराब ही लग रहा है। जबकि फिजिकली इसमें एक दो ही खराब दिख रहे थे, ये कंफर्म ये पूरा का पूरा एरिया, यानी ये पूरा का पूरा चैनल ही डैमेज है, जो कि लोअर चैनल का है। अब हम आते हैं अपर की तरफ, तो अपर में ब्लैक प्रॉब ड्रेन पे और उसके बाद सोर्स पे। फिर से एक बार देख लेता हूं, ब्लैक प्रॉब को ड्रेन पे रखा गया है और रेड गेट पे, यहाँ पर ये भी शॉर्ट, यानी ये पूरा का पूरा चैनल, इसका मतलब है कि ये बुरी तरह से ये पूरा चैनल खराब है। देखने में तो ये केवल इसमें एक और दो ही दिख रहे थे कि खराब है, और इसमें भी यहाँ पे तो कोई फिजिकली नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरा चैनल क्या है, ये पूरा चैनल खराब हो चुका है। तो ये पूरे चैनल खराब हो गए हैं, तो इसमें से आपको पूरा चैनल के अंदर जो मॉसफेट लगे हुए हैं उसे हमें खोल करके बाहर निकालना होगा और फिर दूसरा लगाना होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें ये पूरा का पूरा मॉसफेट जो खराब हो गया है, अगर आप नया मॉसफेट आप लगाएंगे भी तो ये दोबारा खराब हो सकता है। तो कभी भी किसी भी कंट्रोलर में अगर कोई मॉसफेट खराब हो गया है तो हमें नया मॉसफेट नहीं लगाना चाहिए, और बिना सोचे समझे अगर आपने मॉसफेट लगा दिया तो वो मॉसफेट दोबारा खराब हो सकता है। तो आपको इसको लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है? ध्यान नंबर 1, यानी फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि मॉसफेट खराब क्यों हुआ और कैसे खराब हुआ। जाहिर सी बात है कि वो मॉसफेट तो बोल नहीं पाएगा कि खराब कैसे हो गया हूं मैं, वो आपको खुद समझना होता है। वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, या आपके जो गाइडेंस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, या जो आपको बताते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको मैं हल्का सा हिंट देना चाहूँगा कि अगर किसी कारणवश किसी मॉसफेट का ड्रेन का वोल्टेज बढ़ जाए या खास करके गेट का वोल्टेज बढ़ जाए तो मॉसफेट के खराब होने में देर नहीं लगेगा। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि मॉसफेट लगाने से पहले उसके मॉसफेट के गेट से जुड़े हुए कंपोनेंट जो है वो जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो काफ़ी हद तक मॉसफेट पे काबू किया जा सकता है, मॉसफेट जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन केवल मॉसफेट के गेट पर वोल्टेज बढ़ जाने से केवल मॉसफेट खराब नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं कई बार। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि मॉसफेट का गेट की वोल्टेज बढ़ी नहीं थी लेकिन मॉसफेट खराब हो गया। तो लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि मॉसफेट का गेट का वोल्टेज बढ़ा हुआ मिला और मॉसफेट खराब हो गया। तो आखिर क्या रीजन है कि मॉसफेट का गेट का वोल्टेज बढ़ गया है? क्योंकि मॉसफेट का गेट का वोल्टेज बढ़ने के रीजन जब तक आपको नहीं पता तब तक उसे आप ठीक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा कि मॉसफेट के गेट के साथ जो ड्राइवर विभाग लगा होता है, अगर ड्राइवर विभाग खराब हो जाए तो मॉसफेट का गेट का वोल्टेज बढ़ सकता है, और ऐसी स्थिति में आपका मॉसफेट खराब होगा। लेकिन इसके अलावा भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि मॉसफेट का गेट का वोल्टेज एकदम सही है और आपने मॉसफेट लगाया और मॉसफेट खराब हो गया। तब उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जिसके पास थ्योरी है वो आपको बड़ी आसानी से इसको समझा सकता है कि खराब होने का रीजन क्या है। क्योंकि यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि अगर मॉसफेट पे आने वाला भले गेट का वोल्टेज ओके है, लेकिन उस पर आने वाला सिग्नल अगर बढ़ जाए तो मॉसफेट क्या हो जाएगा? खराब। मॉसफेट के गेट पे सिग्नल अगर ओके है, जो कि हम सीआरओ के द्वारा या डीएसओ के द्वारा चेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे यहाँ डीएसओ के द्वारा गेट पे सिग्नल कैसे चेक किया जाता है वो सीख सकते हैं। सपोज दैट आपने गेट का वोल्टेज ओके मान लेते हैं और साथ ही साथ सिग्नल भी या फ्रीक्वेंसी भी गेट पे ओके आ रही है, फिर भी मॉसफेट अगर खराब होता है तो उसके बहुत सारे और रीजन होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाना, एम्पियर बढ़ जाना, प्रोटेक्शन कंपोनेंट खराब हो जाना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं
जो आप यहाँ पे आकर के समझ सकते हैं और एक एक बात पे एक एक बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।